सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें। संसदीय लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि अपनी अलग अलग भूमिका का निर्वहन करते हैं। किसी भी पार्टी का चुना हुआ प्रतिनिधि जब उसको बहुमत मिलता है तो उस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, सदन को चलाने के लिए स्पीकर बनते हैं, विधानसभा में, लोकसभा में। इस संसदीय लोकतंत्र की एक परंपरा जिसके अंतर्गत हम अब देश का गवर्नेंस करते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी है उस ऑथोरिटी की रोल डिफाइन है, तो कौन सी ऑथोरिटी कौन सी रोल की भूमिका का निर्वहन करेगा। आपको याद होगा कि आयाराम गयाराम के कारण कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास गया कि ये कानून बनाने का जो काम संसद ने किया है वो कानून सम्मत है कि नहीं है, इसकी जांच करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। और सुप्रीम कोर्ट ने 92 में कोई तो कोहन के केस में ये एस्टेब्लिश किया कि भाई जो डिस्क्वालिफिकेशन का काम है वो किस तरह से होगा और इसमें किसको अधिकार है, और वेल डिफाइंड करके इसमें कहा कि स्पीकर को इसमें अधिकार है और कोई भी कोर्ट स्पीकर जब तक निर्णय पर नहीं पहुंचे उसके बीच में इंटरवीन नहीं करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है और आज दिन तक 92 से लगाकर आज तक ऐसा कोई एक भी उदाहरण नहीं है जहां किसी कोर्ट ने इस तरह के मामले में कोई निर्णय बदला हो। और यही हमारी संसदीय लोकतंत्र की ताकत है कि लोकसभा और विधानसभा कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट उसका इंटरप्रिटेशन करती है और सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करने के बाद जो कानून बनता है उस कानून की मान्यता सबको मान्यता होती है। ये संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। 92 में जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह फैसला कर दिया कि एंटी डिफेक्शन बिल का कौन फैसला करेगा और कैसे फैसला होगा, उसमें बिल्कुल वेल डिफाइन है कि स्पीकर ही इसका फैसला करेगा। उसके बाद की और जजमेंट है, उस जजमेंट में आपने देखा होगा कि चाहे राजेंद्र राणा का जजमेंट हो, चाहे उत्तराखंड का जजमेंट हो, चाहे अभी लेटेस्ट मणिपुर का जजमेंट हो, कितने जजमेंट उठा के देख लें, हर जजमेंट में एक ही बात की गई है कि जो स्पीकर का फैसला डिस्क्वालिफिकेशन में वो क्वेश्चनेबल नहीं है। हाँ, ये बात जरूर उन्होंने कही है कि जुडिशियल रिव्यू निर्णय लेने के बाद जो जुडिशियल रिव्यू है रिव्यू करने का अधिकार कोर्ट को है। पर ये पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी कैसे फंक्शन करे, उस फंक्शन को भी हम हमारे जो चुने हुए साथी सर्कमवेंट करना चाहते हैं कानून के अंतर्गत। एक नोटिस देना स्पीकर का काम है, निर्णय पर पहुंचना नहीं है। निर्णय पहुंचने की जो प्रक्रिया है, कोई भी विधानसभा में दल का जो नेता है, कोई सदस्य नियम कानून के अंतर्गत कोई एप्लीकेशन स्पीकर को दे तो स्पीकर को अपने नियम जो लिखे हुए किस तरह के डिस्पोज करेंगे उस नियम के अंतर्गत जानकारी लेने का अधिकार है कि ये हमारे पास कहिए आपको इसमें क्या बोलना। इट्स ओनली शोकाज नोटिस के बाद इसमें निर्णय नहीं हुआ है कि निर्णय क्या करना नहीं करना, ये भी फैसला नहीं हुआ है। दुर्भाग्य से हमारी जो जुडिशरी है उसको सर्कमवेंट करके, वर्ड आई एम यूजिंग, सर्कमवेंट करके, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो रिट पिटीशन पेश की गई थी उस रिट पिटीशन में डेलिबरेटली जो कंप्लेनेंट थे चीफ व्हिप ऑफ द पार्टी उनको पार्टी नहीं बनाया गया। फिर उसको सिंगल बेंच से डबल बेंच लेने के लिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से ऑलरेडी अमेंडेड चीजें हैं, अप्रूव्ड है, मतलब जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट किया गया जिसको सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में अपील कर दिया, उस कानून को भी सर्कमवेंट करके डिस्कस करने का इसमें पार्ट बनाया गया। ये सब जो प्रयास किया जा रहा है, ये प्रयास संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में यदि एक संस्था दूसरे संस्था के जो रोल डिफाइन है उस भूमिका का सर्कमवेंट करके अपनी प्रभाव करने की जो कोशिश की जाती है वो संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं मेरिट में नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरा काम भी नहीं है। कोर्ट में डिस्प्यूट अभी हमारे वकीलों ने, जो हमारे विद्वान वकील हैं, उन्होंने अभी ये सब बातें अपने सामने कही, आप सब जानते हैं, उन बारे में मैं नहीं जाना चाहता। मेरी जो कंसर्न है, आपने देखा होगा कि जब मैं विधानसभा का अध्यक्ष बना तब मेरी पूरी कोशिश रही बाई माई डीड्स माई एक्शन कि भाई विधानसभा के अध्यक्ष की गरिमा का पद बना रहना चाहिए और विधानसभा का गरिमामय जो स्थिति बनी रहनी चाहिए। और आज भी मैं इस विचार का हूँ कि विधानसभा के अध्यक्ष की जो भूमिका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है
जो अथॉरिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो चुके हैं, उस के जजमेंट के अंतर्गत ही विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन किया जाना चाहिए। ये किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो कोर्ट को सर्कमवेंट करके उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहे, जिस लक्ष्य को करना चाहे, वो मैं समझता हूँ कि संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक है। इसलिए मैंने ये महसूस किया कि कोर्ट ने जो भी जजमेंट दी उसका मैंने सम्मान किया। मुझे पहले कहा गया कि 21 तारीख को हाथ तक रखूँ, मैंने उसको भी स्वीकार किया। कल भी उन्होंने कहा, उसको भी मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन यदि ये स्वीकार्यता का मतलब ये है कि एक अथॉरिटी और दूसरी अथॉरिटी के रोल के डिफाइन करने में एनक्रोचमेंट होता है, तो ये बड़ा खतरा है संसदीय लोकतंत्र के लिए। इसलिए मैंने आज निर्णय किया कि मेरे काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी देने के लिए मैंने आज कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये एसएलपी दे कि क्यों हम वी आर हेडिंग फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। रोल डिफाइन है स्पीकर की और कॉन्स्टिट्यूशन में वो अथॉरिटी है। अथॉरिटी अपने रोल को कैसे डिस्चार्ज करे, ये वेल डिफाइन है। उस वेल डिफाइन को अंतर्गत यदि सर्कमवेंट करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई निर्णय होता है, तो ये उस अथॉरिटी को डिमिनिश, कमजोर करने का काम है, जो संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ बढ़े, उससे पहले मैंने उचित समझा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एसएलपी दायर की जाए। मैं आशा करता हूं कि कोविड है, सुप्रीम कोर्ट भी अपने निर्णय करने के संबंध में उनके पास बहुत से केसेस हैं, पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, जिस क्राइसिस को सारे संसदीय लोकतंत्र के लोग देख रहे हैं, इसका निष्पादन करने के लिए ये आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के संबंध में कॉग्निशन लिया जाए, जिससे ये फैसला हो सके कि एक अथॉरिटी और दूसरी अथॉरिटी की जो भूमिका है उसका संविधान के अंतर्गत जो एनविसेज किया गया है उस हिसाब से अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। तो यही बात कहने के लिए मैंने आप सबको आमंत्रित किया, और आप भी इसकी गंभीरता को समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का सम्मान करना संसदीय लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। जो संविधान हमने बनाया है, उस संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में अलग अलग भूमिका होती है। आपने देखा होगा सीएजी है, इलेक्शन कमीशन है, कोर्ट में जज अपॉइंटमेंट होते हैं, जज पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में होती है उनके लोग अपॉइंट करते हैं, जो जज बनते हैं वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के कभी कोई रहते हैं। लेकिन हमने अपनी संवैधानिक व्यवस्था में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में जो आदमी जिस पद पर है, जो उसकी भूमिका का निर्वहन वेल डिफाइन है, जो उसको काम जिस ढंग से करना है, उसके हर निर्णय को हम मानते हैं, और यही लोकतंत्र की ताकत है। मैं आशा करता हूँ कि विधानसभा के अध्यक्ष की गरिमा ये कोई व्यक्तिगत गरिमा का सवाल नहीं है। जितने भी हिंदुस्तान में ये स्पीकर्स हैं, उन सब की भूमिका भी इससे डिफाइन होगी, इसलिए ये ज़्यादा आवश्यक है। और आपको ये भी स्मरण होगा कि मैंने विधानसभा अध्यक्ष की कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाया। राजस्थान विधानसभा में भी मैंने यहाँ पर ये बात की है। तो मैं उन लोगों में हूँ जो संसदीय लोकतंत्र को ताकतवर देखना चाहता है। मैं उन लोगों में हूँ जो इस देश में जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी जो वेल डिफाइंड रोल है उसके अंतर्गत करे, उसको एक्सीड नहीं करे। और मैंने कोई एक्सीड करने का काम नहीं किया, सिंपल शो कॉज नोटिस दिया। सिंपल शो कॉज नोटिस देने का अधिकार भी यदि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के पास नहीं रहता है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो एनविसेज किया गया उसका खतरा संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी एसएलपी बहस हो रही है, उस एसएलपी का कॉग्निशन होगा, और इस बारे में जो भी निर्णय होगा उस निर्णय को स्वीकार करेंगे। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये एक लैंडमार्क जजमेंट होगा कि क्या संसदीय लोकतंत्र में मियर शो कॉज नोटिस देना ही, जो अभी तक के सेट एग्जाम्पल हैं नियम में जितने जजमेंट प्रोनाउंस हुए, उसके कन्फर्मिटी में या उसके बाहर में। मैं आशा करता हूँ कि इस गंभीर मुद्दे को आप जनता के बीच में रखेंगे, जिससे आने वाले समय में हम संसदीय लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे। Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and updates.